जब हम खुद ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट क्यों नहीं होता है? क्या स्ट्रैटेजी गलत होती है? नहीं दोस्तों, स्ट्रैटेजी सही होती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपने बैक टेस्ट करी हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर उसकी जो एक्यूरेसी आ रही है, अगर उसको हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो हो सकता है सही हो। लेकिन प्रॉब्लम जो मेन आती है वो इमोशन कंट्रोल करने में आती है। आप ग्रीड या फियर में डिसीजन सही से नहीं ले पाते हो। जब आपके लगातार 3-4 लॉस होते हैं तो आप स्ट्रैटेजी बदल देते हो, या फिर जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है तो आप क्वांटिटीज गलत सलत बढ़ा देते हो, तो आपका लॉस हो जाता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करते हैं ताकि मशीन करे ट्रेड और इमोशंस ना आए बीच में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप पाइथन का यूज़ करके अपनी अपनी ट्रेडिंग को कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाइथन होता क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिंपल, इजी टू लर्न और पावरफुल है। जितनी आसानी से आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो, उतनी ही आसानी से पाइथन में आप कोड लिख सकते हो। ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट के लिए एक ये यूजफुल टूल है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डेटा एनालाइज करना पड़ता है, इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ता है, प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, और जब स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं तो उसको लाइव ट्रेड करते हैं। तो पाइथन आपको ये सब ऑटोमेटिकली करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि 20 मूविंग एवरेज जब भी 50 वाला ज़्यादा हो 20 से, ऐसे उसको काट के जाए तो हमको बाय करना है। तो आप क्या हर स्टॉक के चार्ट पे मैन्युअली ही देखोगे? नहीं। पाइथन से आप ये पूरा काम सिर्फ एक बटन और एक क्लिक में कर सकते हो। पाइथन आपके लिए डेटा फेच करेगा, इंडिकेटर्स कैलकुलेट करेगा, बाय सेल सिग्नल देगा, इवन आपको ईमेल या मैसेज भेज सकता है। पाइथन कैसे हेल्प करेगा आपको, ये हम लोग समझ लेते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में। तो डेटा एनालिसिस, हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करने के लिए पांडास एक लाइब्रेरी होती है, वो यूज़ करना हम लोग सीखेंगे। स्ट्रैटेजी पास डेटा से कैसे टेस्ट कर सकते हैं, मतलब बैक टेस्टिंग के लिए जो आप एक्सेल शीट बनाते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, वो सब पाइथन कर देगा। ऑटोमेशन मतलब क्या है कि अलर्ट्स या ऑर्डर का ऑटोमेट कर सकते हो, मतलब एक अलर्ट आ जाएगा आपके पास, उससे ट्रेड सिग्नल आपको मिल जाएगा, आप उससे बाय या सेल कर सकते हो। वेब ट्रैकिंग में क्या होता है कि कोई भी न्यूज़ आई या रिजल्ट आई, उसको आपको वेबसाइट से वो ऑटोमेटिकली बता देगा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ये सब चीज़ें हम लोग वेब स्क्रैबिंग में देख सकते हैं। फिर चार्ट्स बनाना सीख लेंगे। आप कोई चार्ट बनाना भी सीख लोगे, कैंडलस्टिक, मूविंग एवरेज एक्सेट्रा, जो चार्ट होते हैं ना, ये आप बना लोगे। बस उसको हम लोग को कोड करना है। अब कैसे होता है ये प्रोसेस, आई थिंक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। सबसे पहला जब हमने कोई स्ट्रैटेजी को सोचा, जैसे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बना ली कि 20 ईएमए जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए 50 से, ऐसे क्रॉसओवर होना चाहिए। इनको टेक्निकल नॉलेज है ट्रेडिंग, इनको समझ में आ रहा होगा। अब लॉजिक में इसको हम लोग तोड़ते हैं कि इफ एल्स कंडीशन में हम लोग बनाएंगे कि इफ ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, एल्स होगा तो ऐसा होगा। पाइथन में फिर हम लोग इसको लिखते हैं, डाटा लाके फिर बैक टेस्ट करते हैं, रिजल्ट एनालाइज करते हैं, अलर्ट या फिर ऑर्डर लगा देते हैं। अलर्ट भी लगा सकते हैं या तो फिर ऑटो ऑर्डर सेटअप लगा देंगे कि जैसा अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो अपना ऑर्डर फुलफिल, हमारा ऑर्डर लग जाएगा, हम बाय बाय कर लेंगे। अब बात करते हैं एडवांस टूल की जो आपको प्रो बनाते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या करते हैं, हम एक स्टॉक का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर प्राइस, वॉल्यूम, पी रेशियो एक्सेट्रा डाल दिया। अब हर स्टॉक ऑब्जेक्ट का फंक्शन हो सकता है कि जैसे अंडर वैल्यूड या मोमेंटम स्टॉक्स, ये चीज़ें आ जाएंगी। इससे आप एक आपका कोड क्या हो जाएगा, मॉडुलर हो जाएगा, रीयूजेबल हो जाएगा और स्मार्ट बन जाता है। जैसे एक पोर्टफोलियो मैनेजर का टूल होता है, तो आप एक अपना एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो। एपीआईस क्या होती है, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज समझे तो ये बस एक वेटर का काम करती है। आप इससे बोलोगे जाओ रिलायंस का प्राइस ले आओ, तो ये रिलायंस का प्राइस लेगा। आप बोलोगे टाटा मोटर्स का ले आओ प्राइस, वो जाके ले आएगा। वो वेटर की तरह काम करता है एकदम एपीआई। तो जीरो जार, ट्रेडिंग व्यू या अल्फा इंटेज, इन सब से आप एपीआई से लाभ डेटा ले सकते हो, मतलब चाहो तो आप जो डेटा चाहिए वो मिल जाता है। फिर हम लोग नंपाई समझते हैं, ये फास्ट कैलकुलेशन का काम आता है। नंपाई एक कैलकुलेटर है जो 10,000 स्टॉक्स के ऊपर एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो एक साथ हो जाएंगी नंपाई से। तो लूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बैक टेस्ट बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है। मशीन लर्निंग, एमएल मतलब आपका पास डेटा देख के कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें गुड्स ट्रेड्स क्या हैं, बैड ट्रेड्स क्या हैं, कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने। तो ये मशीन लर्निंग होती है, मतलब हम कंप्यूटर को सिखाते हैं। जैसे जैसे बच्चे को सिखाया जाता है कि ये मत करो, ये करो, ये करने से अच्छा होगा, वैसे हम कंप्यूटर को सिखाते हैं। ये मॉडल प्रिडिक्ट करता है ओवरबॉट, ट्रेंड रिवर्सल या मार्केट सेंटिमेंट। मतलब जो लोग आलसी लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट चीज़ है ये। सारा काम कंप्यूटर से ही करा दो, और बहुत अच्छा काम भी करता है, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग जो है जो गलतियां कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन कंप्यूटर को एक बार जो चीज़ सिखा दोगे वो कर देगा। जैसे अभी एआई आ रहा है, तो एआई में हर चीज़ लर्निंग हो रही है, एक तरीके से वो क्या है, मशीन लर्निंग है।
वो आप उसको जो एआई बताया जा रहा है वो कर रहा है। तो ये ऐसे ही हम लोग अपने लिए काम कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग प्लस सेंटिमेंट एनालिसिस, आप पाइथन से या न्यूज़लेटर, न्यूज़ वेबसाइट, ट्विटर या कंपनी रिजल्ट ऑटोमेटिकली रीड करवा सकते हो। अब देखिए क्या होती है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से हम डिसाइड कर सकते हैं कि सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये सब भी एक लर्निंग होती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स, थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग पहले वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये बात का प्रोसेस है, इनमें हम लोग बाद में आएंगे। बैक टेस्टिंग टूल्स, बैक ट्रेडर, वेक्टर बीटी, ये एक सिमुलेटर की तरह काम करता है। आप बोलते हो ये स्टडी 2018 में होती तो क्या होता, आपको वो आंसर बता देगा। इसका विन रेट क्या होता, प्रॉफिट फैक्टर, ड्रॉडाउन क्या होते, सब कुछ आपको बता देगा। तो ये टूल्स हमारे लिए कौन से हैं, बैक ट्रेडर और वेक्टर बीटी है। फिर टेलीग्राम बॉट या ऑटो ट्रेडिंग, पाइथन से आप एक टेलीग्राम बोट बना सकते हो जो आपको बाय सिग्नल भेजेगा, लाइव ट्रेड अपडेट देगा, फिर ये ब्रोकर की एपीआई से खुद ऑर्डर भी प्लेस कर देगा आपका। मतलब पूरा ट्रेडिंग सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाता है। ठीक है। पाइथन लर्निंग में हम लोग कुछ चीज़ सीखेंगे। पहले तो रोड मैप क्या होता है, वेरिएबल, लूप, फंक्शन, पांडास एंड नमपाई सीखेंगे। फिर ग्राफ्स के लिए हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे। फिर डेटा फेचिंग के लिए हम लोग सीखेंगे क्या होता है। फिर हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट समझेंगे, एपीआईज के समझेंगे कि कैसे करना है, बैक टेस्टिंग समझेंगे, हमारा वेब स्क्रैपिंग आएगा। फिर लास्ट में हम लोग एमएल बेसिक्स समझेंगे। फिर हमारा काम होगा ऑटोमेशन के लिए। देखो, आप अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने के लिए, तो आपका डाटा ड्रिवन बनना पड़ेगा। पाइथन आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है इस जर्नी में। ठीक है। तो चाहो आप बिगनर हो या फुल टाइम ट्रेडर हो, आप कर सकते हो इसको। मतलब ये थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अब देखो, हम एक बार सीख लेते हैं कि कैसे आप गूगल कोलैब, जो पाइथन, मतलब कोलैब में पाइथन का पहला कोड कैसे लिख सकते हो बिना कुछ इंस्टॉल किए। तो गूगल कोलैब को है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। गूगल कोलैब एक फ्री ऑनलाइन नोटबुक है जहां आप पाइथन के कोड लिख सकते हो क्लाउड पर। ठीक है। बिल्कुल गूगल डॉक्स की तरह होता है ये। तो इसको एक बार हम लोग सर्च कर लेते हैं, गूगल कोलैब, ये आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, तो ये क्लाउड पे चलता है, ये एक नोटबुक है। ठीक है। इसको अभी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग फाइल में जाके एक बार न्यू नोटबुक खोल लेते हैं ड्राइव में, और इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। तो कोलैब करने का यहाँ पर हम लोग ने तरीका देख लिया। अब देखो, हम लोग अपना एक पहला कोड अगर हमें लिखना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यहाँ पे बहुत यूज होता है आउटपुट निकालने के लिए। प्रिंट फंक्शन का यूज होता है। तो हमने क्या करा, इसको कोड को कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट नमस्ते स्टॉक मार्केट लवर्स। यहाँ पर हमने एक एक्सक्लेमेशन डाला और डबल कोट डाल दिए। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है जिसको हम लोग बाद में जानेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्लास, मतलब ये क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा डेटा टाइप्स के अंदर ये क्या होता है। इसको हम लोग एक बार रन कर लेते हैं। इससे देखो आउटपुट क्या निकल के आएगा, प्रिंट हमें आउटपुट निकाल कर देगा। ये हमने इनपुट डाला, अब हमारे पास आउटपुट आएगा। देखो अभी ये रन हो रहा है, नमस्ते स्टॉक मार्केट लवर्स। जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर थी उसको उसने एज इट इज डाल दिया। ठीक है। ये हमारा काम हो गया एक फंक्शन का। अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल भी करके देखते हैं। चलिए रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है, वाई फाइनेंस एक इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। तो इसके लिए हम एक कमांड डालते हैं, पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस। यहाँ पर हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मतलब है कि ये जो वाई फाइनेंस है ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसमें। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट वाई फंक्शन S5F। ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन सब समझेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि काम कैसे करता है। ठीक है। कैसे काम होता है, सिर्फ मैं एक बार ये दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, हम लोग सब कुछ समझेंगे कि क्या मतलब है। ये इंपोर्ट हमारा हो गया वाई एफ का। अब हम डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं, रिलायंस के डेटा को हम निकाल रहे हैं। ये वाई फाइनेंस के पास डेटा है, वहाँ से आ जाएगा हमारे पास। डेटा डाउनलोड हो गया, एडजस्टमेंट वन ऑफ वन कंप्लीटेड हो गया। अब हम चाहेंगे क्या, कि हम इसका डेटा को निकालते हैं। 5 रोज हम इसकी आ जाएंगी। तो हम इसको कोड मारेंगे और हमारे पास डेटा आ जाएगा। देखो आपके पास डेटा आ गया, क्लोजिंग प्राइस, हाई लो ओपन वॉल्यूम सब हमारे पास आ गई है। ये पांचों चीज़ें हमारे पास आ गई। ये बहुत ही कितना इजी प्रोसेस है बताओ।
अब मैं इसको 500 डेटा भी मार सकता हूँ। अभी मैंने 5 मारा, 500 मार दूँ, 600 मार दूँ, 700 मार दूँ, इसकी एक्सेल शीट बना दूँ। एक्सेल शीट में मैं कुछ इंडिकेटर डालना है, वो डालना है, कुछ भी करना है, सब हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।